नमस्ते। आज अपना पॉइंट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या, या हम इसको समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में हम इसको CN के द्वारा शो करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ क्या? ये CMA हो गया, और CMA के चारों ओर हम लोग देख रहे हैं लिगेंड आ गए। यहां 4 लिगेंड है और इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, उपसंयोजक बंध बनाया। तो CMA के चारों ओर उपसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसकी CN कितनी हो गई? फिर इसकी CN हो गई 4। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CMA, और CMA के चारों ओर हम लोग देख रहे हैं कि लिगेंड जो है वो 6 है, और 6 ही उपसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हुआ है। तो यहां CN 6, तो CMA की CN हो गई यहां पर 6। तो CMA जितनी संख्या में चारों ओर से उपसंयोजक बंधों द्वारा घिरा होता है वही उपसंयोजन संख्या या फिर समन्वय संख्या कहलाती है। अगर कोई CMA, ये CMA मान लेते हैं, इसने इधर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड इधर से बना रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस CMA ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, 2 उपसंयोजक बंधों का निर्माण किया है। तो इसकी CN नंबर हो जाएगी 2। तो CN नंबर क्या हो जाएगी? तो डिफाइन कर देते हैं। CN नंबर क्या होगा? उपसंयोजक बंधों की वह संख्या, उपसंयोजक बंधों की वह संख्या जिससे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड द्वारा बंधित हो, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अर्थात उपसंयोजक बंधों की संख्या जिससे CMA घिरावा हो वही कहलाती है उपसंयोजन संख्या। The numbers of coordinate bond, the numbers of coordinate bond formed by CMA with the ligands is known as coordination number। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का एक सिंपल सी है कि CMA के चारों ओर कितने लिगेंड है वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालेंगे कैसे, उससे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर ये हो गया हमारे एग्जांपल हो गया, तो उदाहरण देख लेते हैं कुछ। ऐसे आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका CMA नंबर कितना हो जाएगा, तो CN नंबर निकाल लेते हैं कितना। सबसे पहले आप ये पता करें कि लिगेंड का प्रकार कौन सा है, लिगेंड कौन से प्रकार का है। लिगेंड हम देख रहे हैं NH3, और NH3 जो है वो एक तंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एक तंतुक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाता है। तो यहां हम देखेंगे NH3 जो है उसकी नंबर्स कितनी है, लिगेंड की संख्या कितनी है? 2। NH3 की संख्या कितनी है? 2 है। और एक NH3 एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 जने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितने हुए? 2। तो यहां नंबर्स ऑफ लिगेंड हो गया, नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो Ag के चारों नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हुए? 2। तो CN नंबर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही बात यहां कर लेते हैं हम लोग। EN एथिलीन डाइअमीन हमें मालूम है द्वितंतुक लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट। EN नंबर्स ऑफ EN कितने हैं? नंबर्स ऑफ EN 2 है। एक EN जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हुए? 4। तो CN नंबर भी कितनी हो जाएगी? 4।
EN हमें मालूम है बाइडेंटेड लिगेंड हुआ, सेम हो गया ये। यहाँ EN नंबर्स ऑफ EN कितने हैं 3, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 जने कितने बनाएगा 6, तो कोऑर्डिनेट नंबर भी कितने हो गए 6। EDT हमें मालूम है एक षष्ठ दंतुक लिगेंड है, षष्ठ दंतुक लिगेंड हो गया। और हमें मालूम है कि ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। यहां EDT नंबर्स ऑफ EDT कितना है 1, EDT की संख्या 1 है, लेकिन एक EDT जो है वो 6 बॉन्ड बनाता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो CN नंबर भी कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। तो इसका एक क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये फॉर्मूले दिए जाएंगे और कोऑर्डिनेट नंबर पूछ लिया जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम कुछ विशेष बात भी निकाल सकते हैं। अगर हमें कोऑर्डिनेट नंबर पता होती है तो हम कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी कंपाउंड की, वो हम बता सकते हैं। CN नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, ये CN नंबर हो सकते हैं जनरली। अगर CN नंबर 2 है तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर रेखीय होगी, लीनियर होगी, लीनियर। अगर 3 है, अगर CN नंबर 3 होता है तो स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। और अगर CN नंबर 4 हो तो स्ट्रक्चर हो सकती है अपनी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। या स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, सॉरी समतलीय वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार स्क्वायर प्लान। ठीक इसी प्रकार अगर स्ट्रक्चर 5 CN नंबर 5 हो तो स्ट्रक्चर हो सकती है अपनी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और अगर 6 हो CN नंबर तो स्ट्रक्चर हो सकती है अपनी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर हम CN नंबर से पता कर सकते हैं कि कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी वो अपन पता कर सकते हैं। मैं 2 एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये काफी बार पूछ लेते हैं, इसका एग्जांपल दिया है, काफी बार एग्जाम में आया है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी। इसका IPC नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो निकल हुआ, तो निकल यहां आ गया, ये हुआ निकल, ये निकल जो है वो CA में हो गया हमें मालूम। और इस निकल के चारों ओर कार्बोनिल आ गए, ये कार्बोनिल आ गए 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये कार्बोनिल हो गई, ये कार्बोनिल हो गई। इनको डॉटेट करते हुए मिला देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आई है ये स्ट्रक्चर होती है अपनी टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लें, निकल कार्बोनिल जो है ये स्ट्रक्चर आप लोग याद करें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन नाम है और उसका टेट्रा कार्बोनिल निकल, हम पढ़ेंगे आगे IPC नोमेनक्लेचर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल, ये हुआ सेंटर में हो गया Fe, CA में एक लिगेंड इधर से, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा और पांचवा। तो ये यहां लिगेंड आ गए, ये कार्बोनिल हो गया, इधर भी कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल और कार्बोनिल। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी हो जाती है, तो ये स्ट्रक्चर होगी अपनी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल। स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। तो ये आज का अपना पॉइंट क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सी बात है,
कि CMA कितने उपसंयोजक बंधों से घिरा हुआ होता है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। वापस मैं डिफाइन कर देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, उपसंयोजक बंधों की वह संख्या जो CMA के चारों ओर व्यवस्थित हो, चारों ओर उपस्थित हो, उसी को अपन उपसंयोजक या उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहेंगे। The numbers of coordinate bond formed by CMA with the ligands is known as coordination number। हम कोऑर्डिनेशन नंबर से कंपाउंड की ज्योमेट्री का निर्धारण कर सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री हम लोगों ने निकाली कि ज्योमेट्री क्या होती है, और ये दो एग्जांपल आप लोग याद करें, टेट्रा कार्बोनिल निकल और पेंटा कार्बोनिल आयरन की स्ट्रक्चर को आप लोग याद करें। तो आज की अपनी क्लास ये हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी पॉइंट को आगे और बढ़ाएंगे और फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन निकालेंगे हम लोग, क्रॉस क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।